जयपुर में बुधवार को राहुल गांधी और कांग्रेस के विरोध में बीजेपी ने प्रदेश मुख्यालय से गवर्नमेंट हॉस्टल तक पैदल मार्च निकाला। प्रदर्शन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ समेत कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश पर पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। राठौड़ ने राहुल गांधी के बयानों की आलोचना करते हुए जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन को राजनीतिक बताया और दावा किया कि प्रदर्शन में वास्तविक छात्र नहीं बल्कि बाहर से लाई गई भीड़ शामिल है। बीजेपी ने कांग्रेस पर युवाओं के मुद्दों का राजनीतिक लाभ लेने का आरोप लगाया। राहुल गांधी जी जो बचकाने वाली बातें कर रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा। न तो जैन जी है और न ही कोई इस प्रकार का कोई, ये जैन जी का और किन्हीं भी युवाओं का नाम खराब करके बदनामी करके जो काम कर रहे हैं राहुल गांधी जी, आम आदमी, ये जो लोग कर रहे हैं, ये इनके पास में कोई विषय नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। आदरणीय मोदी जी ने जो ऐतिहासिक काम किया है पूरे देश में, उस काम को देखते हुए पूरा देश, हर वर्ग, भले वो मातृशक्ति हो, भले वो युवा हो, भले किसान हो, कोई गरीब वंचित किसी रूप में कहीं रह गया हो, तो सबका देखते हुए योजनाएं बनाई, सबको लाभ दिया जा रहा है। तो अब कांग्रेस जिस प्रकार से बिहार में, जिस प्रकार से बंगाल में जो समाप्त हो गई और पूरे देश में धीरे धीरे कांग्रेस समाप्त हो रही है, तो कांग्रेस, आम आदमी, इस प्रकार की जो कॉकरोच, जो इस प्रकार के लोगों को बहाना मिला है एक व्यर्थ की चर्चा करने का। सही मायने में पेपर लीक क्या होते थे, पेपर लीक माफिया क्या होते थे, ये पता है आप हम सबको, किस प्रकार की सरकारों के समय में हुआ था। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ने ठोस नीति बनाई, कानून बनाया, पेपर लीक माफियाओं पर रोक लगाई। पूरे देश में इस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक काम हो रहा है। लेकिन अब क्या है कि विपक्षियों के पास में कोई मुद्दा नहीं है, कोई विषय नहीं है और आगे चुनाव में जाने की स्थिति नहीं है, तो वो इस प्रकार का एक षड्यंत्र रच रही हैं और वो बिल्कुल कहते हैं कि संविधान के विरुद्ध काम कर रही हैं। जो संविधान की बातें किया करते हैं वो संविधान के विरुद्ध काम कर रहे हैं, जो उचित नहीं है। राहुल गांधी जी को मेरे को लगता है कि 60 साल में भी समझ नहीं आई कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं और किस प्रकार से हमारे युवाओं को हम लोग विकास की जो इस गति में युवा काम कर रहा है, बढ़ रहा है, उस युवा के नाम से हम लोग किस प्रकार का षड्यंत्र रच रहे हैं, जो धीरे धीरे सब सामने आ रहा है। इतनी बड़ी पार्टी जिसने इस देश के कई प्रांतों में राज किया, उससे आज उसका नेतृत्व इनकी मर्यादा का तार तार कर दिया, देश की आदर्श मर्यादा को तार तार कर दिया। नेहरू जी भी प्रधानमंत्री रहे, इंदिरा जी भी प्रधानमंत्री रही, राजीव गांधी भी प्रधानमंत्री रहे, मनमोहन सिंह जी भी प्रधानमंत्री रहे। कभी भी ऐसा निंदनीय कृत्य विपक्ष ने नहीं किया जो आज कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष ने कल किया था। देखिए, प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना देने का मतलब क्या है? लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रख सकते थे। जब वहां पर हमारे मंत्री, प्रधानमंत्री जी के जो साथी मंत्री जितेंद्र प्रसाद जी खुद गए धरना स्थल पर, राहुल गांधी से बात की कि आप धरना मत दीजिए, ये मर्यादित व्यवहार नहीं है, तो कहा कि आप सदन में चर्चा करा दो, नीट पर हम तैयार हैं। तो उन्होंने इस शर्त को स्वीकार कर लिया कि आइए हम सदन में चर्चा करने के लिए तैयार हैं और कितने समय चर्चा होगी हम बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय कर देंगे। फिर मुकर गए, कहा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है जुबान से जो व्यक्ति फिसल जाए। पहले तो सदन के अंदर जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की तय हुआ, उस मीटिंग में तय हो गया, उस पर चर्चा करते नहीं। खड़गे जी हंगामा करते हैं, राहुल गांधी जी हंगामा करते हैं, सदन 2 दिन चलने नहीं दिया। तो ये हंगामा करना ठीक नहीं है, ये मर्यादित व्यवहार नहीं है। और इस प्रकार से धरना दे करके बैठ जाना, ये एकदम निंदनीय कृत्य है। इसलिए हमने आज प्रदर्शन किया कि कांग्रेस को सद्बुद्धि मिले, उसके नेताओं को सद्बुद्धि मिले। अब वो इस्तीफा मांग रहे हैं। अरे, राजस्थान के अशोक गहलोत जी जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने भी इस्तीफा मांगा। अब उनको जरा सोचना तो चाहिए था कि जब वो मुख्यमंत्री थे तब 17 बार तो पेपर लीक हुआ, 2 बार यूनिवर्सिटी के पेपर लीक हुए, कुल मिला करके 19 बार जब पेपर लीक हुआ, तो क्यों नहीं अशोक गहलोत जी ने त्यागपत्र दिया?